नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट राइटिंग सेक्शन को वन शॉट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो यार ये जो वीडियो होगा एकदम क्रिस्प एंड कॉन्साइज होगा और इसके अंदर हम सारे जो भी आपके कॉमन डाउट्स हैं उनको तो डिस्कस करेंगे सही, साथ ही जो टर्म सेकंड के अंदर जितने भी आपके राइटिंग सेक्शन के अंदर चीज़ें आ रही है उनका मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा। एक टेबल के थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि किस में आपको बॉक्स बनाना है और किस में नहीं बनाना है, और उसके कुछ बहुत ही कमाल धमाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। साथ ही यार मैं आपको एक सॉलिड नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उसको जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीट राइटिंग सेक्शन को पढ़ना। तो सबसे पहले जो आपका सबसे कॉमन डाउट रहता है कि सर किन किन चीज़ों में बॉक्स बनाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपका फॉर्मल इन्विटेशन जब आप कार्ड फॉर्मेट में लिखोगे तब आपको बॉक्स बनाना है, और लेटर जब आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द जॉब तो उसमें लेटर में तो बॉक्स नहीं बनेगा, लेकिन जो आप रेज्यूमे बनाओगे उसको आप डब्बे में बंद कर सकते हो। देन उसके बाद आपका इन्विटेशन रिप्लाई 3 मार्क्स का है और लेटर और रिपोर्ट 5 मार्क्स का है। बढ़ते अब हम आगे और एक शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। तो 11th एंड 12th मई को हमारी जो फ्री लाइव क्लासेस हैं होने वाली है, और यहाँ पर आज शाम को हम राइटिंग सेक्शन की बहुत सारी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो ये सारी क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपसे कहीं अनलॉक कोड या इन्वाइट कोड मांगता है तो आप हमारे चैनल का नाम APPDI यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते अब हम आगे फॉर्मल इनविटेशन को सबसे पहले देखते हैं। तो यार इनविटेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली सामने वाले को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे इवेंट में आइएगा। दो तरह के इनविटेशन होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल वाले में हम इनविटेशन कार्ड का यहाँ पर उपयोग करते हैं और इनफॉर्मल में हम लेटर का ही यहाँ पर उपयोग करते हैं। देन उसके बाद 3 मार्क्स में रहता है, जिसमें 1 मार्क कंटेंट का रहता है, 1 मार्क आपका एक्सप्रेशन का रहता है, 1 मार्क आपका फॉर्मेट का रहता है। तो तीनों को बैलेंस करके चलना है, तभी पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। 50 शब्द की शब्द सीमा रहती है। हमेशा जो आपके फॉर्मल इन्विटेशंस रहेंगे उसको थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, है ना। देन इसके बाद अगर VIP है, कोई चीफ गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं तो उनका नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। डेट ऑफ राइटिंग इसमें नहीं लिखा जाती, सिग्नेचर लास्ट में नहीं की जाती है। RSVP लास्ट में हम लिखते हैं। RSVP का मतलब होता है प्लीज़ रेस्पॉन्ड या प्लीज़ रिप्लाई, कि ये जो हमने आपको पत्र भेजा है, इन्विटेशन भेजा है, इसका आप रिप्लाई कीजिए कि आप आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। इन्विटेशन जो आपका फॉर्मल वाला रहेगा कार्ड फॉर्मेट में, उसको हमेशा आपको बॉक्स में पुट करना है। यहाँ पर एक फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ, जो आपका फॉर्मल इन्विटेशन है कार्ड फॉर्मेट में। बहुत सी बार यार हमें एक यहाँ पर डाउट रहता है कि कब हम फॉर्मल लिखेंगे, कब हम इनफॉर्मल में लिखेंगे। तो देखिए यार, इनविटेशन फॉर्मल आप तब लिखेंगे जब आप ऑफिशियल पर्पस के लिए कार्ड भेज रहे हैं या फिर इनवाइट भेज रहे हैं, और इनफॉर्मल हम कब लिखेंगे, जब हम हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, इन सभी को अगर हम यहाँ पर क्या भेज रहे हैं, कोई इन्विटेशन भेज रहे हैं, न्योता भेज रहे हैं, तो इनफॉर्मल में लिखेंगे। ठीक है। देन इसके बाद एक और डाउट आपके मन में आता है कि सर कार्ड कब बनाएं और लेटर कब बनाएं। तो कार्ड आपको कब बनाना है, जब आप सबको भेज रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज रहे हो तो आप वहाँ पर कार्ड बनाओगे, क्योंकि सभी के लिए लेटर लिखना इम्पॉसिबल है। लेकिन जब आप किसी चीफ गेस्ट को बुलाना चाहते हो, किसी स्पेशल डिग्निटरी को बुलाना चाहते हो, तो फिर वहाँ पर आप उसके लिए लेटर बना दोगे। ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कार्ड फॉर्मेट का जो आपका वो रहता है फॉर्मेट, वो कुछ इस प्रकार का रहता है। सबसे पहले आप होस्ट का नाम या ऑर्गेनाइजर का नाम लिखते हो। जैसे यहाँ पर MS फैशनर्स ये दुकान का नाम है और यही यहाँ पर ऑर्गेनाइजर है, तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे। फिर एक लाइन है जिसको आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि अनाउंस कर रहे हैं, अगर कोई स्टोर की ओपनिंग है ना, तो वहाँ पर आप बिल्कुल ये वाली लाइन लिख सकते हो कि ओपनिंग ऑफ देयर स्टोर। फिर आप वेन्यू लिखोगे, ओकेजन या इवेंट क्या है वो लिखोगे। फिर बीच में आपको ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेट, टाइम, वेन्यू। ठीक है, इन सभी को आप एक साथ भी लिख सकते हो। और फिर आप लास्ट में आप लिख दोगे RSVP और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, है ना। RSVP मतलब प्लीज़ रिप्लाई, कहाँ पर रिप्लाई करना है, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है वहाँ पर रिप्लाई करना है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मल इन्विटेशन रहेगा कार्ड फॉर्मेट में। अगर फॉर्मल इन्विटेशन लेटर फॉर्मेट में है तो आपको यहाँ पर कैसे लिखना है, वही जो अपना लेटर का फॉर्मेट रहता है। सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस, एक लाइन की गैप, फिर डेट, फिर एक लाइन की गैप, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर उसके बाद एक लाइन की गैप, सब्जेक्ट जो भी आपका वो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रहता है। फिर आप लिखते हैं यहाँ पर सर, ठीक है, रेस्पेक्टेड आजकल नहीं लिखते, सीधा सर या मैम लिखते हैं, कॉमा भी नहीं लगाते आजकल, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना। देन इसके बाद आपका आता है पूरा बॉडी। ठीक है, बॉडी में आप यहाँ पर है ना, बिल्कुल थर्ड जो पर्सन है उसका आप उपयोग करेंगे। और फिर लास्ट में आप लिख देंगे सब्सक्रिप्शन, मतलब योर फेथफुली, ट्रूली, जो भी आप लिखना चाहते हैं, और लास्ट में सेंडर्स का नाम और डेजिग्नेशन।
तो जनरली क्या है, जब आप किसी एक इंसान को बुलाना चाहेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सर्वोदय पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है एनुअल स्पोर्ट्स डे, प्रिंसिपल विश करना चाहते हैं टू इनवाइट मिस्टर पीके सिंह जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एक आईएएस ऑफिसर है, एज ए चीफ गेस्ट, तो वहाँ पर हम उनके लिए क्या कर देंगे, पत्र लिख देंगे। ठीक है, कई बार आपसे डायरेक्ट सीबीएसई भी पूछ लेता है कि अच्छा आप किसी डिग्नेटरी को बुलाना चाहते हैं लेकिन उसको कार्ड फॉर्मेट में बुलाएं। ठीक है, तो अगर स्पेशली वहाँ पर आपको लिख दे कार्ड फॉर्मेट, लेटर फॉर्मेट, तो बिल्कुल आपको फॉर्मेट को फॉलो करना ही होगा ना। जैसे मैं अभी आपको आगे बता भी दूंगा कि अगर आपको कार्ड फॉर्मेट में किसी एक जने को बुलाना है तो वो कैसे बुलाएंगे। चलिए बढ़ते अपन आगे। इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पर, अगर शादी ब्याह का आपको इन्विटेशन बनाना हो कार्ड फॉर्मेट में तो हमेशा इसको बॉक्स में इनक्लोज करना है, थर्ड पर्सन का यूज़ करना है। तो वही सबसे ऊपर होस्ट का नाम, फिर उसके बाद एक वो जो हमारी सिग्नेचर लाइन रहती है, रिक्वेस्ट द प्रेजेंस ऑफ योर बेनाइन प्रेजेंस है ना, प्लेजर ऑफ योर बेनाइन प्रेजेंस ऑन द स्पीशियस ओकेजन ऑफ, फिर इवेंट क्या है, डेट टाइम वेन्यू, एंड लास्ट में आरएसवीपी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये बिल्कुल अपना एक फॉर्मेट है, इसको याद रखना है फॉर्मल इन्विटेशन का। एक और एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा था कि कार्ड फॉर्मेट में अगर आपको एक जने को बुलाना है, जैसे इस वाले प्रश्न में आपको एक नोटेड आर्टिस्ट है नलिनी, उसको आपको यहाँ पर इन्वाइट करना है, तो कैसे करोगे, वो भी कार्ड फॉर्मेट में। तो देखो वही सबसे ऊपर आप क्या लिखोगे, होस्ट कौन है, देन उसके बाद या ऑर्गेनाइजर्स कौन है, फिर उसके बाद आप लिखोगे वो एक लाइन के टेक द प्लेजर इन इनवाइटिंग द नोटेड आर्टिस्ट। और सिंस मैंने कहा था कि जब आप किसी एक जने को बुलाते हो तो उसका नाम वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, तो मिस नलिनी टू ग्रेस दी प्ले कॉम्पिटिशन, फिर डेट टाइम वेन्यू, आरएसवीपी और ये। ठीक है, सो अगर एक जने को बुलाएंगे तो वहाँ पर आप लेटर भी लिख सकते हो, कार्ड भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेना। अगर वहाँ पर आपसे बोल रखा है स्पेसिफिकली कि कार्ड में लिखो तो फिर आप कार्ड इस तरह से बना सकते हो, लेटर बोल रखा है तो लेटर बना सकते हो, कुछ नहीं बोल रखा है तो दोनों में से कुछ भी बना सकते हो भाई साहब, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, बढ़ते हम आगे। और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए भी यहाँ पर, जैसे आपका नाम ध्रुव दीपा है और आप यहाँ पर इनविटेशन भेजना चाहते हो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को, सिस्टर की मैरिज है, फॉर्मल इनविटेशन आपको लिखना है। ठीक है, तो वही सबसे ऊपर होस्ट का नाम, फिर एक वो अपनी कस्टमरी लाइन, फिर क्या ओकेजन है कि डॉटर की वेडिंग है, फिर डेट टाइम वेन्यू और आरएसवीपी। बहुत आसान है, और लास्ट में बॉक्स में इसको बंद करना है, सिंस कार्ड फॉर्मेट है। देन इसके बाद यहाँ पर अब हम चलते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशंस की तरफ। ठीक है, उम्मीद है आपको फॉर्मल इन्विटेशन क्लियर हो गए होंगे। फॉर्मल में जो आपकी टोन रहती है एकदम फॉर्मल रहती है, कार्ड फॉर्मेट है तो बक्सा बनेगा, कार्ड फॉर्मेट नहीं है, लेटर फॉर्मेट है तो बक्सा नहीं बनेगा। कार्ड फॉर्मेट कब दिया जाता है, जब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलाना है। लेटर फॉर्मेट कब दिया जाता है, जब सिर्फ एक पर्सन को बुलाना है। ठीक है, तो हम उसको और स्पेशल अटेंशन देना चाहते हैं, इसलिए हम वहाँ पर लेटर बना लेते हैं। देन इनफॉर्मल इनविटेशन की बात करें तो बिल्कुल यार इनका फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर्स जैसा होता है, इनफॉर्मल टोन रहती है, बिल्कुल हम है ना आत्मीयता से बात यहाँ पर करते हैं। फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया जाता है, फर्स्ट या सेकंड पर्सन, जबकि वहाँ पर हमने कौन सा यूज़ किया था, थर्ड पर्सन का यूज़ किया था। थर्ड पर्सन मतलब क्या, किसी तीसरे एंगल से आप किसी को मतलब डिफाइन कर रहे हो कि अच्छा देखो वहाँ ये हो रहा है, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, फर्स्ट पर्सन में आपको इसको लिखना होगा, फर्स्ट या सेकंड पर्सन। सैल्यूटेशन में डियर प्लस नाम आप लिखते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इनफॉर्मल इनविटेशन का ये फॉर्मेट है, सबसे ऊपर आप लिखोगे सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़ोगे, डेट लिखोगे, एक लाइन छोड़ोगे, सैल्यूटेशन लिखोगे जैसे डियर पेरेंट्स। उसके बाद फर्स्ट पर्सन में आप बॉडी लिखोगे, है ना, बॉडी अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, बस आपको उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको थैंक करना है जो भी आपको अच्छा ये तो इनविटेशन है, तो इनविटेशन में आपको वही यहाँ पर डेट, ओकेजन, इवेंट, टाइम ये सब बताना होगा और आपको अच्छे से उसको बुलाना होगा। इनफॉर्मल टोन आप रख सकते हो। लास्ट में वही आपका योवर्स फेथफुली, ट्रूली, सिंसियरली लिखते आपका जो सेंडर का नाम है वो आप लिख देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। जैसे आपका नाम लीना सेन है और आपकी सिस्टर की वेडिंग है, आपको यहाँ पर इनफॉर्मल इन्विटेशन भेजना है अपनी फ्रेंड को। तो वही सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़ी, डेट, एक और लाइन छोड़ी, डियर विनी, कॉमा नहीं लगता है आजकल। देन सीधा हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे कि तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि वेडिंग है मेरी सिस्टर की, एंड डेट, टाइम, वेन्यू ये सब आपको लिखना है, ओकेजन क्या है वो लिखना है। फिर आपको अच्छे से इनवाइट करना है इनफॉर्मल टोन में, क्या आई लाइक टू इनवाइट यू टू ज्वाइन अस एट द लंच, और वेडिंग सेरेमनी इस टाइम पे होगी, आई होप कि तू जरूर से आएगी, योर सिंसियरली लीना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। देन इसके बाद एक और इनफॉर्मल इनविटेशन का अगर हम एग्जांपल देखें तो वही सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस, डेट, फिर आपके पास डियर और वो जो भी रहता है
कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता है। फिर ये एक अपनी लाइन की यू विल बी ग्लेड टू नो, है ना, इट इज़ माई प्लेजर टू इन्फॉर्म यू, तो इस तरह की लाइन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और पूरा आप यहाँ पर बॉडी बनाओगे जिसमें डेट, टाइम, ओकेजन सारी चीज़ें लिखोगे, और लास्ट में एक अच्छी थोड़ी आत्मीयता भरी लाइन कि प्लीज़ ज्वाइन द सेलिब्रेशंस एंड मैरी मेकिंग, योर सिंसियरली रोहित, खत्म मामला। देन इसके बाद आ जाता है अपने पास फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई। ठीक है, इनफॉर्मल जो इन्विटेशन था बहुत ही आसान था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें लेटर फॉर्मेट में ही लिखना होता है, कार्ड फॉर्मेट में नहीं लिखना और बक्सा भी नहीं बनाना है। फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई को अगर हम देखें तो ये भी 3 मार्क का ही रहता है, 1 मार्क फॉर्मेट का, 1 कंटेंट का, 1 एक्सप्रेशन का। फॉर्मल रिप्लाई की अगर बात करें यार, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वही थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है। तो जहाँ पर भी फॉर्मल होता है थर्ड पर्सन का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। देन इसके बाद कैसे आप इसको लिखते हो, तो जब भी आप इसको लिखते हो उसमें या तो आप इसको एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। एक्सेप्ट करते हो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आप रिग्रेट करते हो, रिजेक्ट करते हो, नहीं जाते हो फंक्शन में, तो फिर आपको स्पेसिफिक कारण भी यहाँ पर देना पड़ता है। देन इसके बाद यहाँ पर फॉर्मल रिप्लाई आपको सबसे पहले जो बॉडी आपकी रहेगी किस तरीके रहेगी, सबसे पहले एक्नॉलेज करना है इन्विटेशन को। एक्नॉलेज का मतलब आपको धन्यवाद देना है कि भाई मुझे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। थर्ड पर्सन का इस्तेमाल रहेगा पूरे इसमें। एक्सेप्ट या रिग्रेट करोगे, एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, रिग्रेट करते हो तो क्यों नहीं आ रहे हो वो भी बताना है। ब्रीफ स्पेसिफिक रहना है, फॉर्मल इन टोन रहेंगे, 50 शब्दों में अपने को इसको लिखना है। इसका यहाँ पर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। जैसे आपको एक्सेप्ट करना है, सबसे सिंपल जो फॉर्मेट है वो फॉर्मल रिप्लाई का है। फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई सिंस दोनों लेटर फॉर्मेट में ही लिखे जा रहे हैं तो इसमें बॉक्स नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है तो आपको एग्जाम में बॉक्स नहीं बनाना है। सो यहाँ पर सबसे पहले ही है ना, एक्सेप्ट जब आप कर रहे हो फॉर्मली तो बिल्कुल थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया जा रहा है। डेट, टाइम, वेन्यू वो आपको यहाँ पर भी लिखना होता है, और लास्ट में आप अपना नाम और डेट लिख देते हो। तो इस प्रकार से हमें इसको एंड करना है। जब आप डिक्लाइन करते हो तो डिक्लाइन में बिल्कुल यही कि यही आप लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। डिक्लाइन में भी थर्ड पर्सन का इस्तेमाल होना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप अपना जो कारण है वो भी बता सकते हो ना। कारण अगर बाई चांस आपको उस टाइम पे नहीं सूझ रहा है तो लिख देना बिकॉज ऑफ प्रायर एंगेजमेंट्स। तो ये सबसे एक वैलिड कारण है कि मेरी कुछ प्रायर एंगेजमेंट्स इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। लास्ट में वापस वही नाम और डेट। तो ये अपना बेसिक सा फॉर्मेट है, उसमें ऊपर कोई सेंडर, एड्रेस, रिसीवर, सब्जेक्ट, फब्जेक्ट कुछ नहीं लिखा जाता, सीधा बॉडी स्टार्ट होती है, लास्ट में नाम और डेट लिख दिया जाता है। देन इसके बाद एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर जैसे एक्सेप्ट करना है आपको इनविटेशन को, ठीक है। तो वही सबसे पहले हम थर्ड पर्सन में क्या करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे कि मिस्टर एंड मिसेस विक्रम गौर थैंक मिस्टर एंड मिसेस शंकर फॉर इनवाइटिंग देम टू द ओकेजन ऑफ द वेडिंग। अब ओकेजन क्या है, वेडिंग है, किसकी है, अंकुश की है। डेट, टाइम, वेन्यू क्या है वो लिखा। देन उसके बाद दे अश्योर देम दैट दे विल बी प्रेजेंट एट द ओकेजन, ठीक है, एक्सेप्ट किया। एंड उसके बाद अपनी विशेष ग्रांट की, और लास्ट में नाम और डेट लिख दी। तो इस तरह का बहुत ही बेसिक सा फॉर्मेट है, बॉक्स का यूज़ नहीं किया गया है। देन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, आप जरूर से उसको आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, है ना। मैं आपके आंसर्स को चेक करूंगा। फॉर्मल रिप्लाई आपको लिखना है, और अब की बार आप रेग्रेट कर रहे हैं तो रेग्रेट कर रहे हैं तो आपको कारण भी लिखना पड़ेगा कि क्यों नहीं आप आना चाहते हैं, और फॉर्मेट वो सेम ही है। इनफॉर्मल रिप्लाई की बात करें तो यार यहाँ पर आपको सबसे पहले एक्नॉलेज करना पड़ता है इनविटेशन को, वही। देन उसके बाद आप सेकंड पर्सन का यूज़ करते हैं। देन एक्सेप्टेंस या रेग्रेट आप वहाँ पर करते हैं। रेग्रेट करते हैं तो कारण बताते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन का आप यूज़ कर सकते हैं। शब्द सीमा 50 शब्द, यहाँ पर भी आपको बक्सा नहीं बनाना है। अब इनफॉर्मल रिप्लाई बिल्कुल सेम है इनफॉर्मल इनविटेशन की तरह, है ना। जो वहाँ पर फॉर्मेट यूज़ किया था वही यहाँ पर यूज़ करना है। सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़ी डेट, एक लाइन छोड़ा डियर, और उसके बाद फिर आप सीधा स्टार्ट कर दोगे कि थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, मैं आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा, वो सारी चीज़ें आपको लिखना है। देन उसके बाद प्रॉपरली आप विशेज़ वहाँ पर दे देना, और लास्ट में योर्स सिंसियरली, अफेक्शनली, लवली, विथ लव, इस तरह से लिख के अपना नाम लिख देना, खत्म मामला, ठीक है। तो यहाँ पर भी बॉक्स नहीं बनेगा। फिर उसके बाद डिक्लाइन अगर आप कर रहे हो तो डिक्लाइन करोगे तो आपको कारण भी बताना पड़ेगा कि क्यों आप वहाँ पर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। बढ़ते हम आगे। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए कि आपका नाम आकाश वर्षा है और आप इनवाइट किए गए हो वेडिंग में अटेंड करने के लिए, तो आपको वहाँ पर रिग्रेट करना है आप नहीं आ पा रहे हो। तो वही फॉर्मेट सेम रहेगा। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, डेट, फिर डियर, फिर उसके बाद आपका पूरा बॉडी, और लास्ट में आपका योर सिंसियरली एंड नाम, ठीक है। सो इसको लिखना, और मैं आपके आंसर्स को चेक करूँगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। ये भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपका नाम मनोज मिनी है और आपको इनवाइट किया गया बर्थडे पार्टी में, इनफॉर्मल रिप्लाई आपको देना है, ठीक है। सो बहुत सी बार यार एग्जाम में ये होता है कि आपको मतलब मेंशन नहीं होता है कि फॉर्मल लिखना है इनफॉर्मल लिखना है, तो वहाँ पर पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर क्लोज रिलेटिव है, फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स हैं तो इनफॉर्मल, बाकी सब फॉर्मल, ठीक है, याद रखिएगा।
देन इसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे, लेटर देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर द जॉब। ये भाई साहब सबसे सिंपल है और जनरली आपको एप्लीकेशन और रिपोर्ट में चॉइस देखने को मिलेगी, ठीक है। पहली बात तो दोनों ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर द जॉब में 5 में से 5 नंबर लाना बहुत आसान है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। रिपोर्ट को आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। देन इसके बाद अपने पास लेटर, सो लेटर ये 5 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क फॉर्मेट का, 2 कंटेंट के, 2 एक्सप्रेशन के। एक्सप्रेशन मतलब होता है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स और आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ठीक है। अगर वो करोगे तो मार्क्स कटेंगे। फॉर्मेट बहुत ही आसान है यार। फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट रहता है, सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस, 1 लाइन छोड़ी डेट, 1 लाइन छोड़ी रिसीवर का एड्रेस, 1 लाइन छोड़ी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सर मैम, कॉमा नहीं लगाते हैं आजकल। सीधा आपको ये वाली लाइन्स याद कर लेनी भाई साहब, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर द जॉब में बॉडी सेम रहेगी हमेशा। तो यहाँ पर सीधा कि विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द पोस्ट इन द टाइम्स, जो न्यूज़पेपर का नाम रहेगा, किस डेट को न्यूज़पेपर आया था वो, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। एंड देन उसके बाद अपनी एक हाथ दो अगर आप बातें बताना चाहते हो तो बता सकते हो कि आई एम यंग मार्केटिंग एंथुजियास्ट, ये सब। और लास्ट में आपको एक और बात वहाँ पर लिखनी कि हियर आई हैव ऑल्सो अटैच्ड दी माई बायोडेटा या रेज्यूमे, ठीक है। सो आई हैव ऑल्सो अटैच्ड माई बायोडेटा या रेज्यूमे अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर द फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस। इस लाइन को जरूर से आपको मेंशन करना है, वरना मार्क्स कटेंगे, है ना। मार्किंग स्कीम में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने ये इन दोनों में से कोई भी लाइन छोड़ी, पहली वाली लाइन विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट और दूसरी वाली लाइन आई हैव अटैच्ड रेज्यूमे, इन दोनों लाइंस के स्पेशली मार्क्स हैं। उसके अलावा कोई सी भी लाइन गायब कर दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये दोनों लाइन गायब नहीं करना है। थैंकिंग यू, आपका नाम, और फिर आप इस कीवर्ड को लिख सकते हो, एनक्लोजर बायोडेटा या रेज्यूमे। बहुत से बच्चों को डाउट है सर बायोडेटा रेज्यूमे में क्या डिफरेंस होता है। तो बायोडेटा मतलब जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, पेरेंट्स नाम हो गया, एड्रेस हो गया, आपकी गोत्र कौन सी है ना। तो जनरली जब शादी ब्याह के लिए अप्लाई करते हैं तो हम बायोडेटा लिखते हैं, और जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो रेज्यूमे लिखते हैं, ठीक है। तो आप अगर एप्लीकेशन फॉर द जॉब लिखो तो कोशिश करना रेज्यूमे शब्द को लिखो, हालांकि मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन ठीक है, एक ज़्यादा फॉर्मल शब्द रेज्यूमे है। सो रेज्यूमे का फॉर्मेट क्या है, बहुत से बच्चों को इसमें भी दिक्कत थी। तो सबसे ऊपर आपको रेज्यूमे कीवर्ड लिखना है, देन उसके बाद आपको अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस मस्ट है। ये दोनों आपको लिखना ही लिखना है अगर आप रेज्यूमे बना रहे हो तो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस में आप चाहे तो टेबल बना सकते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो टेबल बना ही देना। देन लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती है वो, हॉबीज़, और लास्ट में आप रेफरेंसेस लिखना चाहो तो लिख सकते हो। प्रोफेशनल वर्ड में हम जनरली लिखते हैं, और नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे। मार्क्स सिर्फ तभी कटेंगे जब आपने वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं लिखा, ठीक है। और लास्ट में आप चाहें तो इसको डब्बे में बंद कर सकते हैं, नहीं भी करोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। कर दोगे तो एक अच्छा सा वहाँ पर लुकिंग मिल जाती है, ठीक है। अगर डब्बे में बंद कर रहे हो तो कोशिश करना एक पेज में ही आप उस रेज्यूमे को लिखो, ठीक है। 2 पेज में लिखोगे तो डब्बे में बंद नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। अगर 2 पेज में जा रहा हो तो फिर डब्बे में बंद मत करना। देन उसके बाद इस तरह के प्रश्न आते हैं यार, जहाँ पर आपको एक एडवर्टीजमेंट गिवन रहता है और उस एडवर्टीजमेंट के अनुसार आपको एप्लीकेशन देनी है। तो ये फॉर्मेट अपना सेम रहता है। सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस, 1 लाइन छोड़ी डेट, 1 लाइन छोड़ी रिसीवर एड्रेस, 1 लाइन छोड़ी सब्जेक्ट, उसके बाद सर, और ये वाली जो लाइन से फिक्स है भाई साहब कि दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर का नाम, डेटेड दिस, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। फिर उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर अंदर 2-3 बातें और लिख सकते हो कि मैं यंग हूँ, एंथुजियास्ट हूँ, ये सब। देन इसके बाद लास्ट में वाली लाइन लिखनी है कि मैं अपना एक ब्रीफ रेज्यूमे यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, योर सिंसियरली प्रवीण कुमार, एनक्लोजर शब्द लिख के कॉलन लगा के रेज्यूमे जरूर लिखना, ठीक है। वो लिख के और देन अपन यहाँ पर रेज्यूमे बना सकते हैं। देखो इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मस्ट है, दोनों मैंने लिख रखे हैं। टेबल बनाओगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसका आंसर करना है, शेफ के लिए अप्लाई करना है 5 स्टार होटल में, ठीक है। इसका आपको परफेक्ट आंसर ये जो मैं PDF प्रोवाइड करूँगा उसमें मिल जाएगा। देन रेज्यूमे आप बना दोगे और उसको आप डिब्बे में बंद कर दोगे, ठीक है। ऊपर रेज्यूमे या बायोडेटा कीवर्ड लिखना है। अब चलते हैं अपन रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको डेफिनेटली आप छोड़ के जा सकते हो, है ना, लेकिन थोड़ा सा इसका फॉर्मेट देख के जाना। बाई चांस भाई साहब जिस दिन खराब होता है उस दिन दोनों ऑप्शन रिपोर्ट में, है ना, मतलब ऑप्शन ऊपर वाला भी रिपोर्ट, नीचे वाला भी रिपोर्ट, तो चक्कर पड़ जाएगा, है ना। वैसे ऐसा होने के चांसेस ना के बराबर, लेकिन फिर भी चलिए। रिपोर्ट में क्या होता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको देना होता है किसी भी इवेंट का जो ऑलरेडी हो चुका है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, सोशल मीडिया, हर जगह रिपोर्ट्स पब्लिश होती है। वेरीफाइड फैक्ट्स इसके अंदर रहते हैं। पर्सनल ओपिनियन, सजेशंस, ये सब नहीं दिए जाते, याद रखना। वो आर्टिकल में होता है, इसमें नहीं होता। बॉक्स में आपको इसको भी बंद नहीं करना है। देन इसके बाद रिपोर्ट को हम जनरली इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस में लिखते हैं। थर्ड पर्सन का यहाँ पर भी यूज़ किया जाता है क्योंकि फॉर्मल रहती है ये। देन यहाँ पर आपको अपना पर्सपेक्टिव कंक्लूजन नहीं लिखना है। सीरीज ऑफ इवेंट जैसे कंडक्ट हुए वैसे ही लिखना है क्योंकि स्ट्रक्चर के मार्क्स होते हैं यहाँ पर।
एग्जाम्पल के तौर पे फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें यार देखो एकदम कोई भी फिक्स्ड टेम्पलेट नहीं होगा, याद रखिएगा। रिपोर्ट का कोई आपको फिक्स टेम्पलेट नहीं मिलेगा कि बिल्कुल एज इट इज याद करके चला जाऊँ। जैसे मैंने आपको फिक्स टेम्पलेट अभी उसका तो बता दिया था, एप्लीकेशन फॉर द जॉब का, इसका नहीं होता क्योंकि यार इसमें कोरोना के लिए आ गया तो आपको कुछ और लिखना पड़ेगा, है ना। आपको किसी इवेंट एनुअल फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए आ गया तो उसको अलग लिखना पड़ेगा। कहीं बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ उसके हिसाब से लिखना है तो अलग लिखना पड़ेगा। तो फिक्स फॉर्मेट इसमें नहीं होगा, अपने हिसाब से आपको लिखना है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है। पास्ट टेंस का ज़्यादा प्रयोग करना है, थर्ड पर्सन में लिखना है। बेसिक साइज का वो रहता है फॉर्मेट तो यार, है ना। इसको भी बॉक्स में बंद नहीं करना है। सबसे ऊपर आपकी हेडिंग आ जाएगी, फिर उसके नीचे हम लिखेंगे बाय लाइन। बाय मतलब कौन है रिपोर्टर, किसने इस रिपोर्ट को लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप या तो एक लाइन छोड़कर, जैसे यहाँ पर प्लेस और डेट लिखिए, ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप यहीं बीचों बीच भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जो आपका हेडिंग होता है और बाई लाइन होता है एकदम बीचों बीच लिखा जाता है, लेफ्ट में या राइट में नहीं लिखा जाता। फिर कंटेंट को जनरली एडवाइस किया जाता है कि 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करें, है ना। 3 पार्ट्स में थोड़ा दिखे तो सही है। और लास्ट में अपन नीचे कोई सिग्नेचर, नाम, पता कुछ भी नहीं लिखा जाता है, बस लास्ट में बस डॉट से आपका रिपोर्ट खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 120 से 150 शब्द आपको लिखने होते हैं। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहती है रिपोर्ट जनरली, है ना, और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी रहती है। तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है कि लेटर को ज़्यादा प्रेफरेंस देना। चलो रिपोर्ट लिखनी है अपने को यहाँ पर सेमिनार कंजर्वेशन ऑफ वाटर पे। तो सबसे पहले वही हेडिंग, फिर बाय लाइन, फिर आप यहाँ पर जो आपकी लोकेशन है वो लिखते हो और डेट लिखते हो, ठीक है। फिर बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि हम शहर के नाम से स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट। जैसे गुड़गांव की ये रिपोर्ट है तो गुड़गांव कॉलन, फिर आप आगे स्टार्ट कर सकते हो। अगर गुड़गांव यहाँ नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। फिर वो रिपोर्ट 3 पार्ट में आप लिखना, 3 पैरा में, और लास्ट में बिल्कुल डॉट से आप उसको खत्म कर देना। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं कमेंट में जरूर से आपके इस आंसर को चेक करूंगा, ठीक है। नेशनल हेराल्ड में एक रिपोर्टर है हम, और यहाँ पर आपको रिपोर्ट लिखनी है कि इस पर डैमेज जो हो रहा है, व्हाट डैमेज द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ प्लास्टिक बेस इज कॉजिंग टू द एनवायरमेंट, इस पर रिपोर्ट बनानी है। बढ़ते हम आगे, ठीक है। ये इसका मैंने आपको आंसर दे रखा है, PDF में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देन 2-3 और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। फॉर्मेट सब में सेम रहेगा। एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ यार, कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी प्राइस राइज होने वाले हैं, और भाई साहब मतलब अच्छे खासे आपके पर प्राइस बढ़ेंगे नए टर्म में। तो आप चाहें तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अभी ले सकते हैं, और यहाँ पर अनलॉक कोड आप यूज़ कीजिएगा APPDIA, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में, कोड है अपना APPDIA। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपके सभी डाउट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। और बचा पार्टी, यहाँ पर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।